जिसका भी बच्चा हो बाप मैं ही हूँ। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट प्रीतोष एंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये खड़े हैं मानवेंद्र भैया एंड यहाँ पे आप अंदर से देख लीजिए ये हमारे बैठे हैं देवांश भैया एंड ये बैठे हैं अनूप भैया। फिलहाल गाना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बज रहा है, कॉपीराइट ना आ जाए। हम निकल चुके हैं घर से एंड यहाँ हम हमारे व्हीकल का प्रेशर चेक कर रहे हैं। बेसिकली जैसे कि आपको पता है दारिंगबाड़ी में सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, करीबन 2-3 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जम जाती है। हम सुबह वही देखने का प्लान कर रहे थे लेकिन रात को कुछ ऐसे हुआ, सडन प्लान कैंसिल। अभी हम चल रहे हैं भंजनगर की तरफ। उससे पहले हम जाएंगे जौगढ़ लेक फोर्ट, LAK ही नहीं LAC के नहीं LAC फोर्ट, लेक फोर्ट। तो चलते हैं लेक फोर्ट की तरफ, रास्ते में बात करेंगे। चलो भाई। ये रोया रेट गुरुंडी तो निकल चुके हैं करीबन आधे घंटे पहले। देवांश के चक्कर में हम 1 घंटे डिले हो गए तो हमारा लेट हो गया। सब कुछ मेरे नाम पे डाल दो। और किसके नाम पे? सब वही जिसका भी बच्चा हो बाप मैं ही हूँ। ये तो भाई बिल्कुल सही है। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं हम पुरुषोत्तमपुर के तरफ, जो कि जौगढ़ लेक फोर्ट यहाँ से 25 किलोमीटर यानी कि टोटल बरहमपुर से अराउंड 30 किलोमीटर होता है। तो अभी चलेंगे हम पुरुषोत्तमपुर की तरफ। किसी को ब्रेकफास्ट वगैरह करना है? नो आई एम सॉरी। नहीं भैया। तो फिर टाइम हो रहा है 11:15 एंड यहाँ से आगे आएगा ऋषिकुल्या रिवर, वहाँ से हम कट जाएंगे लेफ्ट की तरफ। यहाँ अनूप भैया क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हो? कब पहुँचेंगे? पहुँच जाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि आराम से चला रहे हैं, आराम से नहीं, आपको आराम से चलाना ही पड़ेगा। इस रोड पे जितना ट्रैफिक है आप एक्सीलेटर दबा ही नहीं सकते। 60-70 से आप ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि ये भाई ये रोड हमेशा So here we are at जौगढ़ लेक फोर्ट। लेक फोर्ट में हम पहुंच चुके हैं एंड लेक फोर्ट में आपको स्वागत है अनूप भैया। आपको नहीं, हमारे जनता को स्वागत है। फिलहाल यहाँ खड़े होके ये सारा कुछ अभी पढ़ रहे थे एंड ये 12/12/2021 अभी इनाग्रेशन किया गया है, ऐसा लिखा गया है लेकिन दिखता नहीं है कि अभी इनाग्रेशन किया गया है। कौन किए वो तो दिखा। एंड हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नवीन पटनायक जी आए थे। फिलहाल फ़ोन तो बज रहा है, फ़ोन को साइलेंट कर देते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में जो भी कुछ लिखा है आधा आधे नहीं है, ऐसे आधे आधे लिखा गया है। एंड हमारे नवीन पटनायक जी कैसे इनाग्रेट कर दिए? वीडियो कॉन्फ्रेंस भैया। मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है। ये देखिए ये भी पूरा ऐसे कैसे इनाग्रेट होता है ये तो मुझे नहीं पता। BC यस राइट, इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल वहाँ पे हमारा गाड़ी है एंड हम चल रहे हैं ऊपर फोर्ट की तरफ। ये फोर्ट के बारे में सारा कुछ बात करेंगे एंड पत्थर में कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से पेंटिंग किया गया है एंड जय जगन्नाथ, यहाँ पे जगन्नाथ जी का पेंटिंग बनाया गया है। एंड भाई साहब आप किधर गए थे? झाड़ सूख गए थे। झाड़, अच्छा झाड़ में पानी डालने गए थे भाई। तो फिर ठीक है भैया, झाड़ में पानी डाल के आ चुके हैं एंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। एंड हमारे ड्रोन किधर गया? मानवेंद्र भैया के पास है। अभी चल रहे हैं हम फोर्ट की तरफ। फिलहाल ये पत्थर के ऊपर ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ ये बस इतना ही है। इतना ही क्यों है अभी हम बताते हैं, सारा कुछ बात करेंगे अभी। आप पहले ये पत्थर देख लीजिए भाई। पहली बात ये आप देख लीजिए, ऐसा तो भाई यहाँ आके मत कीजिए। ये किसी का फ़ोन नंबर है भाई, फ़ोन करके गाली दो यार, क्या करते हो? ऐसे ही कौन करता है भाई? ये देखिए
तो ये फिलहाल ये जो जौगढ़ है वहां से लेके इतना तक ही अभी तो ये पत्थर में बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 शिलालिपि है जो कि आपको दिखाए थे। यहाँ पे अभी एक बचा है, ये एक है, इसमें कुछ लिखा है जो कि आपको मैं दिखा दूंगा बाद में पॉज करके, आप भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक शिलालिपि, ये देखिए वहाँ पे एक पूरा लिखा गया है लाइन लाइन होते हुए। एंड यहाँ पे एक शिलालिपि है लाइन लाइन होते हुए लिखा गया है। उनका जो थॉट है अशोक का यहाँ से ही चेंज हुआ था। तो ये गढ़ काफ़ी मायने रखता है, लेकिन गढ़ का अभी तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन बहुत ही कुछ ये गढ़ मायने रखता है जो कि अशोक के बारे में हो या इस गढ़ के बारे में हो। अभी हमारे बंदे जा रहे हैं तो आपसे थोड़े बात करने के लिए टाइम मिला। तो बोला जाता है अशोक का 13 शिलालिपियाँ था एंड यहाँ पे 2 शिलालिपि है। बेसिकली यहाँ से अशोक जो अपना जो माइंडसेट है, अपना जो मेमोरोलॉजी था, उसको उन्होंने यहीं से ही चेंज किए थे। बेसिकली वो जो अशोक, जो क्रूएल अशोक थे, क्रूएल किंग थे, यहाँ से ही वो अच्छे किंग बन के एंड बेस्ट किंग बन के गए थे। फिलहाल बात करते हैं इसके बारे में। ये करीबन 250 BC से 350 BC के अंदर ये पूरा जो फोर्ट था उसको बनाया गया था। ये पूरा लेक से बनाया गया था, लाख से, LAC, LAK नहीं, LACK नहीं, LAC, उससे बनाया गया था। तो बिल्कुल फोर्ट पूरी तरीके से उसी से बनाया गया था। तो जैसे कि अगर आप उस पर कोई बाहरी शत्रु अटैक करता था या चढ़ने की कोशिश करता था लेकिन नहीं चढ़ पाता था क्योंकि वो स्लिपरी था। तो ऐसे बहुत दिन बीत गए एंड जब अशोक आए तो उनके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना भाई इसको जला दिया जाए एंड जला के इसके अंदर चला जाए। तो भाई ऐसी आइडिया तो किसी को आ नहीं जाती, इसलिए हमारे यहाँ पे ये जो 2200 साल पुराने गढ़ था, यानी कि तब के लिए तो कुछ और होगा, अभी के लिए 2200 साल पुरानी गढ़ है। तो ये जो गढ़ था इसके बारे में कोई एक मिल्क सेलर लड़की ने बोल दिया था शत्रुओं को कि भाई ये तो पूरी तरीके से जौ से बनाया गया है, लाख से बनाया गया है, तो आप इसको जला सकते हैं। तो बस यही दुश्मनों के लिए पॉजिटिव पॉइंट हुई एंड हमारे ये आखिरी जो कि ये हमारा किंगडम का जो कैपिटल था बेसिकली, तब वो अशोक जब आए थे तब भी वो इसको जलाने के बाद भी इसको कैपिटल बनाए थे। तो बस ऐसे कुछ था ये हमारे कलिंग का कैपिटल। वो जब जलाने के लिए आए बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोगों को वो उठा के ले गए थे। ऐसे कुछ बहुत ही प्रॉब्लम के बाद ये पूरा दुर्ग को उनने जला दिया था, पूरा फोर्ट को वो जला के रख देते। यहाँ पे आपको एक भी पुराना बिल्डिंग नहीं दिखेगा, एक भी पुराना घर नहीं दिखेगा, क्योंकि सारा कुछ जो था फोर्ट जौ से बना था, जौ यानी कि लाख से, तो वो पूरा जला दिए थे। फिलहाल अभी के लिए तो कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे 1 2 3 अशोक के शिलालिपि दिख रहा है, बस इतना ही एंड उसको कवर करके रखा गया है, लेक अभी नहीं है। यहाँ के जो किंग थे या यहाँ के जो लोग थे उनके इन्फ्लुएंस से यहीं से ही चेंज होना स्टार्ट हुए थे एंड बाकी आगे चल के वो द ग्रेट किंग अशोका बने थे। तो बहुत सारे शत्रुओं के अटैक करने के बाद भी इसको कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया था, लेकिन वो जो मिल्क सेलर लड़की थी उसकी वो जो क्या कहते हैं धोखे की वजह से ये जो कांड हुआ ये अशोक ने कर पाए। एंड उसके बाद यहाँ से ये खून खराबा वाला हिस्सा देख के वो यहीं से ही वो चेंज होना शुरू हो गए थे। बाकी बस यही कहानी थी एंड इसको जो 250 BC में बनाया गया था, तो भी बोला जाता है कि कौरव के सबसे जो एल्डेस्ट ब्रदर थे दुर्योधन, वही इस किले को बनाए थे, जो कि बाद में चल के हमारे कलिंग की राजधानी बनी थी। बहुत ही सालों तक ये कलिंग की राजधानी रही है एंड रहता आ रहा है। बाकी उसके बाद जब मौर्य साम्राज्य आई तो धीरे धीरे ये जो यहाँ पे ये जो कैपिटल था, ये जो यहाँ पे राजधानी था, ये चेंज होता हुआ गया एंड धौली के अंदर भी चला गया।
तो बस यही कहानी थी हमारे इस ब्यूटीफुल सा दुर्ग का, इस ब्यूटीफुल सा फोर्ट का। एंड ये 2200 साल पुरानी फोर्ट, ये दुर्ग, ये गढ़ कहा जाता है 13 मंजिला था। पहाड़ियों के ऊपर एक तो था एंड नीचे सारा कुछ था जो कि जौ एंड मिट्टी से बनाया गया था, सारा कुछ जोड़ जाड़ के। लेकिन अभी तो भाई अभी कुछ भी नहीं बचा है, ये पहाड़ी बचा है। एंड उसके अंदर अशोक ने जो अपने 13 सुशासन का शिलालिपियां लिखी है ना, 13 या 14, उनमें से 11 यहीं पे ही लिखा गया था। मैं जो पीछे जो दो दो बोला जा रहा था ना, वो दो नहीं था, वो दोनों में 2 सेक्शन में पूरी तरीके से 11 यहाँ पे ही लिखा गया है, बाकी 3 धौलीगिरी में बचा हुआ है। तो कुछ यही था यहाँ का स्टोरी। फिलहाल आपको यहीं पे कोई भी गढ़ नहीं मिलने वाला, लेकिन ये हिस्ट्री में एक बहुत ही सुनहरा पल था हिस्ट्री में। यहाँ पे जो कि केस होके रुक गया है, लेकिन इसके लिए भाई गवर्नमेंट जो कर रहा है ना, वो ना के बराबर है। तो भाई ये तो करना ही चाहिए गवर्नमेंट को, इसके लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, आई बिलीव। ये देखिए, ये बोर्ड है, इस बोर्ड में कुछ नहीं। तो ये जो गढ़ था इसका कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं लोगों को, लेकिन ये गढ़ यहीं पे है बोल के किसी को भी नहीं पता। लेकिन हिस्ट्री में हर जगह पे इस गढ़ का लिहाज है, हर जगह पे इस गढ़ के बारे में लिखा गया है, इस फोर्ट के बारे में लिखा गया है। लेकिन फोर्ट का एक अंश भी नहीं है, जो कि आप अभी ड्रोन में से देख सकते हैं। ये फोर्ट का थोड़ा सा आगे का हिस्सा है, यहाँ से चारों तरफ प्लेन है। ये बेसिकली ऋषिकुल्या रिवर के साइड में स्थित है। एंड अभी हम उड़ाएंगे ड्रोन। बस यही था हिस्ट्री एंड मानवेंद्र भैया की जुबानी, जो कि हमें ज्ञान मिला था देवांश भैया से। बाकी तो आप समझदार है ही। तो भाई अभी तक तो आप हिस्ट्री के बारे में एंड ये फोर्ट के बारे में सुन रहे थे, अभी करेंगे हम डांट। एंड देंगे किसको? भाई साहब को नहीं, भाई साहब को नहीं देंगे, थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी डांट देंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री का एक सुनहरा पल है, जिसका एक हिस्ट्री में बहुत ही अच्छी खासियत है। तो उसके लिए बस इतना ही किया गया है। तो ऐसे एक प्लेस के लिए सिर्फ इतना ही इम्प्रूवमेंट्स ये कुछ जायज़ है? जायज़ तो नहीं है, बट अभी यही सब एंजॉय कर रहे हैं, यही है। हम सोच के थोड़ी ना आए थे कि हमको यही सब दिखने को मिलेगा। सोच के आए थे पहाड़ चढ़ेंगे फोर्ट को क्लाइंब करेंगे फोर्ट तो नहीं निकला। आप सोच रहे कि हम आए क्यों इस फोर्ट को देखने? वो लोग वहाँ पे बैठ के भी वही सोच रहे हैं। हाँ, वो लोग मीटिंग कर रहे हैं इसको बंद कैसे इसको टाइम कर देंगे। चल कोई बात नहीं, फिलहाल अभी के लिए कंसर्न ये है कि इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करता है भाई। एंड मानवेंद्र भैया सिर्फ फोटो ही खींच रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। आपको एक अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ, आइए। हाँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो गढ़ है ये पांड्या गांव पे प्लेस्ड है। एंड आपको जो स्टार्टिंग में दिखाया था ये वाला हिस्से को अभी फिर 4-5 दिन पहले बनाया गया है। ये यहाँ का लोकल्स का मानना है। अगर फिर भी ये सही है, ये देखिए 12-12 यानी कि 1 महीने भी नहीं हुआ है। अगर 1 महीने भी नहीं हुआ है भाई, यहाँ का स्टिकर तो एटलीस्ट रहना चाहिए। अगर इसको आप इनाग्रेट करते हैं तो भाई स्टिकर तो रहना चाहिए। इतने खतरनाक तरीके से कौन भाई इनाग्रेट करता है? बोर्ड का स्टिकर ही नहीं है, स्टिकर ही उतर गया है, ऐसे कौन इनाग्रेट करता है भाई? ये तो बहुत ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हमारे पैसों के साथ नाइंसाफी हो रहा है और कुछ नहीं। हाँ, वो बिल्कुल सही है। फिलहाल इसको तो ये पत्थर का बाउंड्री कुछ उस तरीके से बनाया गया है। इस तरफ क्या है वो तो हमें भी नहीं पता, जाके थोड़ा सा देख लेते हैं। रिवर ऋषिकुल्या रिवर इस तरफ कहीं आसपास बनाया गया नहीं, इसको बनाया गया था, वो तो ऑटोमेटिकली खुद आया है। रिवर के किनारे ये गढ़ प्लेस था। एंड भाई चारों तरफ इसके माउंटेन के ऊपर गढ़ था। गढ़ को तो अशोक जी ने निपटा दिया, अभी बचा गया सिर्फ माउंटेन एंड ये कुछ जंगल तो नहीं, प्लांटेशन किया गया है जो कि उसका हिस्सा है। और तो बाकी कुछ ज़्यादा नहीं दिखता है भाई। यहाँ पे सिर्फ ये बाउंड्री है
ये क्या है पता नहीं, ये कुछ से प्लास्टिक से। एंड बाकी वहाँ पे गाड़ी खड़ा है, यहाँ से हम निकल जाएंगे भाई भंजनगर। ये फोर्ट देखने का काफ़ी दिन से मन था, इसलिए आज चला है एंड आपको भी दिखा दिया। लेकिन फोर्ट में है कुछ नहीं, है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। जो भी था जैसा भी था आपको हमने दिखा दिया। अभी चलते हैं भंजनगर की तरफ। हाँ, तो जैसे कि अशोकों का 13 नहीं 14 था, 14 शिलालिपि था, वहाँ से 11 शिलालिपि यहीं पे है जो कि लिखा गया है। तो ये तो भाई एक बहुत ही अच्छा प्लेस होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। वो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जहाँ से अशोक जी का 11 शिलालेख है, उसके लिए इतना नाइंसाफ़ी भाई, ये तो बर्दाश्त ही नहीं होता। फिलहाल हम और कुछ नहीं कर सकते, बस यही बोल सकते हैं कि आप लोग भी आवाज़ उठाए अगर देख रहे हैं तो। कोई जो भी था जैसा था इतना ही था। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो एंड हमारा इन्फॉर्मेशन कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में क्या अच्छा था क्या बुरा था एंड हम और क्या इम्प्रूव कर सकते थे वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे इसी तरह नए नए प्लेसेस, नए रास्ते एंड नए नए वीडियोस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेक योर डे, मेक योर वे एंड फिर से मिलेंगे बहुत ही जल्द। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।